दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द हेलो। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो एक जंगल से घिरे हुए एक विलेज में पहुंचती है, क्योंकि उस फैमिली के एक मेंबर एडम को प्लांट और फंगस पर रिसर्च करना था। लेकिन जब एडम वहां पर मौजूद एक पेड़ को चेक कर रहा होता है तभी उसका कुत्ता एडी वहां से भाग जाता है, जिसका पीछा करते हुए एडम भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे वहां पर एक घर का खंडर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अंदर आसपास के चीजों को चेक करने लगता है। तभी उसे वहां पर एक मरा हुआ जानवर मिलता है जिसके अंदर से एक अजीब सी फंगस और एक काला लिक्विड निकल रहा था, जिसके बाद एडम अपने रिसर्च के लिए थोड़ा सा फंगस अपने पास रख लेता है। इधर एडम के वाइफ के पास एक कॉम नाम का आदमी पहुंचता है जो कि उसका पड़ोसी था, और जब उसे पता चलता है कि एडम फिर से जंगल की ओर गया है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। फिर वो क्लेयर से एडम के आने पर उसे भेजने के लिए कहता है, इसीलिए क्लेयर एडम के आने पर उसे कॉम से मिलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बातों को टाल देता है और जंगल से मिले जानवर के बॉडी में मौजूद लिक्विड पर रिसर्च करने लगता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वैसा ही काला लिक्विड घर की छत से एडम की बेटी फिंकी पर भी गिर रहा था और उसे देखकर क्लेयर काफी ज्यादा हैरान होती है और इसके बारे में जाकर एडम को बताती है। इसीलिए वो चेक करने के लिए ऊपर की ओर जाता है और वहाँ पर भी हमें वैसा ही फंगस दिखाई देता है जिसके अंदर से काला लिक्विड निकल रहा था। फिर एडम क्लेयर को उस फंगस के बारे में बताता है कि ये फंगस चींटियों के दिमाग में कब्जा करके उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और उनके बिल में जाकर सभी चींटियों को इन्फेक्टेड कर देता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे फंगस में बदल जाते हैं। तभी एडम और क्लेयर को अपनी बेटी की रोने की आवाजें आती है। तभी कोई फिंकी के रूम की खिड़की तोड़ देता है और ये देखकर एडम और क्लेयर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हालांकि एडम को ऐसा लगता है कि ये किसी और का काम नहीं बल्कि कॉम का ही करामत है और वो उन लोगों को वापस भेजने के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देता है। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो उसे बताते हैं कि ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि किसी चिड़िया का काम है जिसके टकराने की वजह से खिड़की टूट गई होगी, क्योंकि ये खिड़की बहुत ही पुरानी है। जिस पर एडम उससे कहता है कि मुझे लगता है कि ये काम हमारे पड़ोसी कॉम का है, क्योंकि वो हम लोगों को जंगलों में जाने से मना कर रहा था और मैं उसकी बातों को नहीं माना। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर एडम को बताते हैं कि गांव वाले तुम्हें जंगलों में जाने से मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जंगल हेलो से बिलोंग करती है, जो कि अर्बन लीजेंड की स्टोरी से बिलोंग करता है। हालांकि पुलिस ऑफिसर को भी उन सारे बातों पर विश्वास था, लेकिन एडम को इन सारे बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और उसे ऐसा लगता है कि लोग उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद एडम प्रूफ के तौर पर खिड़की की तस्वीरें लेने लगता है। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है जिसकी वो फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरा वहम है और वो वहाँ से वापस चला जाता है। फिर वो अगली सुबह खिड़की को ठीक कराने के लिए मार्केट जाने का फैसला करता है। हालांकि उसकी वाइफ क्लेयर एडम को कॉम से मिलने के लिए कहती है तो फिर से वो उसकी बातों को टाल देता है और कहता है कि मैं उससे शाम में मिलूंगा। दूसरी तरफ जब क्लेयर घर की सफाई कर रही होती है तो उसे वहाँ पर एक अजीब सा फंगस मिलता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद हम एडम को देखते हैं जो शॉप पर पहुंच चुका था और शॉपकीपर एडम को बताता है कि मैं इस खिड़की को ठीक कर दूंगा, लेकिन जब तक इस खिड़की में लोहे की रॉड को लगाया नहीं जाएगा तब तक इसका कांच ऐसे ही टूटता रहेगा। दूसरी तरफ क्लेयर के पास फिर से कॉम पहुँचता है और कहता है कि तुमने मेरी बात को नहीं माना, तुम्हें लगता है कि मैं शायद पागल हूँ। उसके बाद क्लेयर को कॉम एक पुरानी किताब देता है और उसे इस किताब को पढ़ने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम एडम को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है जिसे एडम ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई चीज उस पर अटैक कर देता है और उसे गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है। फिर उसे सुनाई देता है गाड़ी का कांच कोई तोड़ रहा है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और क्योंकि गाड़ी में एडम का बेटा भी मौजूद था इसीलिए एडम बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और वो किसी तरह से गाड़ी की सीट को फाड़कर अपने बेटे फिन के पास पहुंचता है और वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि इस दौरान गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। फिर जब एडम बाहर निकलकर देखता है तो गाड़ी पर बहुत सारे खतरनाक स्क्रैच लगे हुए थे, जिससे एडम डरकर पैदल ही घर जाने का फैसला करता है और क्लेयर से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कॉम ही कर रहा है। तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और उन लोगों को घर में किसी के आने का एहसास होता है, इसीलिए एडम शॉटगन लेकर वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है और उसे किसी की झलक दिखाई देती है
है, लेकिन इससे पहले कि एडम उसका सामना कर पाता वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद एडम को अभी भी लग रहा था कि वो कॉम ही है, इसीलिए एडम पूरी तरह से बौखला जाता है। ये सारी चीजों को देखकर क्लेयर एडम को यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन एडम इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हमने किसी के साथ भी बुरा नहीं किया। तभी एडम की नजर कॉम की दी हुई किताब पर पड़ती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ परियों की कहानी है। फिर वो मजबूरन अपने वाइफ क्लेयर और अपने बेटे फिन के साथ वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर उसका डॉग नहीं मिल रहा था, इसीलिए एडम उसे ढूंढने के लिए खंडर पर पहुँचता है। फिर वो देखता है कि उसका डॉग फंगस से इन्फेक्टेड जानवर को खा रहा था और उसके डॉग का एक आंख बहुत ही खतरनाक तरीके से लाल हो गया था। फिर जब एडम अपने डॉग के साथ और अपने फैमिली को लेकर गाड़ी तक पहुंचता है, तभी उसके डॉग को भी वहां पर किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए एडम के रोकने के बावजूद भी उसका डॉग किसी अनजान चीज का पीछा करने लगता है। लेकिन फिर उसकी चीख सुनाई देती है, जिससे पता चलता है कि वो डॉग अब मारा जा चुका है। फिर जब एडम गाड़ी को चेक करता है तो वो देख पाता है कि गाड़ी के इंजन में भी फंगस बहुत ही बुरी तरीके से फैल चुका है, इसीलिए वो उस फंगस को निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी क्लेयर पीछे देखती है कि कोई क्रिएचर उन लोगों को घेर रहा है, इसीलिए वो तुरंत एडम को इसके बारे में बताती है, जिससे डरकर एडम भी गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन वो क्रिएचर उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर बाद उनकी गाड़ी का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि क्रिएचर उन तक पहुँच पाते, एडम अपने फैमिली को लेकर वापस से एक कैबिन में जाकर छुप जाता है। इस दौरान एडम क्लेयर को समझाने की कोशिश करता है कि उसे उन क्रिएचर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब क्लेयर को कॉम की बातों पर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि जिन क्रिएचर को अभी हमने देखा वो कोई और नहीं बल्कि हेलो ही है। फिर एडम दरवाजे के की होल से बाहर देखने की कोशिश करता है, तभी उसकी आंख पर एक क्रिएचर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो क्रिएचर दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करता है। लेकिन जब एडम वो क्रिएचर को चेक करता है तो वो देखता है कि वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही एडम को ये भी पता चलता है कि वो क्रिएचर रोशनी से काफी ज्यादा डरते हैं, इसीलिए वो क्लेयर को टॉर्च लेकर ऊपर की ओर जाने के लिए कहता है और खुद जनरेटर स्टार्ट करने का फैसला करता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो देख पाता है कि पूरा जनरेटर में फंगस लग चुका था, इसी वजह से उनके घर की लाइट चली गई थी। दूसरी ओर एक क्रीचर ऊपर की ओर आने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर क्लेयर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इस दौरान वो क्रीचर क्लेयर की आंखों में भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही एडम जनरेटर को स्टार्ट कर देता है, जिससे घर की लाइटें जलने की वजह से वो क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि एडम भी उन फंगस से इन्फेक्टेड हो चुका है और धीरे धीरे एक क्रीचर में बदल रहा है। उसके बाद वो क्लेयर के पास जाकर उसे बताता है कि हमें पूरा घर को सेफ रखना होगा, इसके लिए खिड़की और दरवाजे को रॉड की हेल्प से अच्छी तरह से बंद करना होगा। इसके साथ ही पूरे घर की लाइटें ऑन रखनी होगी, क्योंकि ये क्रीचर सिर्फ लाइट से ही डरते हैं। फिर वो अपने बेटे फिन को सेफ रखने के लिए एक अलमीरे में उसे बंद कर देता है और अलमीरा को ग्रास कटर से लॉक कर देता है। उसके बाद एडम कॉम के दी हुई किताबों को पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि जिस भी इंसान के अंदर वो काला लिक्विड इंटर हो जाता है वो धीरे धीरे हेलो में बदलने लगता है। तभी क्लेयर फिन को चेक करने के लिए अलमीरा को खोलती है और हम देखते हैं कि क्रीचर फिन को उठा ले गए हैं। इसीलिए एडम फिन को ढूंढने के लिए ऊपर की ओर जाता है और वो देखता है कि फिन एक क्रीचर के पास मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि एडम उसे ले पाता तभी एक दूसरा क्रीचर उस पर अटैक कर देता है, जिससे एडम घायल होकर नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर क्लेयर फिन को खुद ही लाने का फैसला करती है और क्योंकि वो क्रिएचर फिन को जंगल की ओर ले जा रहा था, इसीलिए क्लेयर भी उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। वो देखती कि वो क्रिएचर बच्चे को लेकर नदी में चला गया है और क्लेयर बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है और बच्चे को वहाँ से वापस ले आती है। लेकिन जब वो वापस घर पहुँचती है तो बच्चे को एडम को देखकर उसे एहसास होता है कि वो कोई फिन नहीं है। इससे क्लेयर को ऐसा लगता है कि एडम इन्फेक्टेड होने की वजह से ऐसी बातें कर रहा है, इसीलिए वो फिन को नुकसान ना पहुंचाने के लिए एडम को रोकती है। लेकिन एडम उसे धक्का देकर गिरा देता है और उस बच्चे को मारने की धमकी देकर उसे अपने असली रूप में आने के लिए कहता है। ये देखकर क्लेयर एडम पर एक कील से अटैक करके अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन एडम उसके पास पहुँच जाता है और उसे बताता है कि ये कोई फिन नहीं है बल्कि एक क्रीचर है जो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्लेयर उसकी कोई भी बातों को नहीं मानती और वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागते हुए दूसरे कैबिन में जाकर छुपने की कोशिश करती है। लेकिन उसका पीछा करते हुए एडम वहाँ पर भी पहुँच जाता है और क्लेयर को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है कि ये फिन नहीं कोई और है जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है, इसीलिए तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि उससे डरने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद भी क्लेयर उसकी बातों को नहीं सुनती और एडम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और वो क्लेयर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे डर कर क्लेयर एडम पर अटैक कर देती है और तभी एडम
धीरे धीरे एक क्रीचर में बदलने लगता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है, लेकिन क्लेयर खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। इस दौरान हम देख पाते हैं कि एडम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, लेकिन इसके बावजूद वो फ्यूल और कपड़े की मदद से एक मसाल बना रहा था, जिससे थोड़ी देर के लिए उसका क्रीचर में बदलना बंद हो जाता है। फिर वो क्लेयर को आवाज लगाते हुए उसी खंडर में पहुंच जाता है जहाँ पर वो मूवी की शुरुआत में गया था, और वहाँ पर उसे अपना डॉग दिखाई देता है जो अभी भी जिंदा था, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे क्रीचर में बदल रहा था। फिर एडम के देखते ही देखते उसे चारों तरफ से क्रीचर्स घेर लेते हैं, लेकिन रोशनी के डर की वजह से वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ हम क्लेयर को देख पाते हैं जो क्रीचर से बचने के लिए अपने पड़ोसी कॉम के घर पर पहुंचती है, लेकिन वो उसकी हेल्प करने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, इसीलिए अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। हालांकि वो अपने बेटे को बचाने के लिए उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कॉम इस चीज के लिए भी मना कर देता है। जिसके बाद हम एडम को देख पाते हैं जिसे फिन की आवाज सुनाई देती है, और वो देखता है कि फिन कॉम की बेटी कोरा के पास मौजूद है, जिससे हमें पता चलता है कि एडम सही था। क्लेयर के पास जो बच्चा है वो फिन नहीं बल्कि कोई और है। फिर एडम फिन को पाने के लिए कोरा पर अटैक कर देता है। इधर क्लेयर भी जंगल के बीचों बीच फंस जाती है और उसे अपने चारों ओर क्रीचर के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो अपने कैमरे की फ्लैश लाइट को जलाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स पहुँच जाते हैं और वो चारों तरफ से क्लेयर को घेरने लगते हैं, जिससे बचकर क्लेयर भागने की कोशिश करती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी उसके पास एडम पहुँचता है और उसके पास में भी एक बच्चा था। इस दौरान एडम क्लेयर को समझाता है कि मैंने अपने फिन को बचा कर ले आया हूँ और ये क्रीचर हमारा पीछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें अपने फैमिली के लिए फिन चाहिए, इसीलिए वो क्रीचर तुम्हें धोखा देने के लिए फिन के जैसा ही एक दूसरा बच्चा थमा दिया। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो क्रीचर एडम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम उन पर अटैक करके उसे मार देता है। फिर जब वो क्लेयर से बात कर रहा होता है तभी एक क्रीचर पीछे से अटैक करके उसे घायल कर देता है। अब क्योंकि क्लेयर को भी एडम की बातों पर विश्वास हो गया था, इसीलिए वो एडम के लाए हुए बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सुबह होने की वजह से धूप आने लगती है, जिससे एडम के देखते ही देखते वो दूसरा बच्चा क्रीचर में बदलने लगता है और बुरी तरीके से मारा जाता है। ये देखने के बाद एडम भी वहीं पर शांति से मर जाता है। दूसरी ओर हम क्लेयर को देख पाते हैं जो जंगल से बाहर निकल जाती है और इस दौरान उसके पूरे घर में फंगस फैल रहा होता है, और क्योंकि इन्हीं फंगस की वजह से एडम की जान चली गई थी, इसीलिए वो दुखी होकर रोने लगती है। फिर कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि उन फंगस वाले पेड़ों को शहर ले जाया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि अब ये फंगस शहर में भी फैल जाएगा। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।